हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के वीडियो की श्रृंखला में हम आज आहड़ सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमारा एक वीडियो कालीबंगा की सभ्यता के ऊपर भी बन चुका है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आज हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं आहड़ सभ्यता। तो दोस्तों ध्यान दें आप, आहड़ को अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है। और उससे पूर्व मैं ये बताना पसंद करूँगा कि आहड़ सभ्यता संस्कृति का संबंध वर्तमान उदयपुर जिले से है। तो इसका संबंध किस जिले से है? उदयपुर। दूसरी बात, आहड़ को अनेक नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी पुकारा गया था, ताम्रवती नगरी। फिर इसको अघाटपुर, और इसके पश्चात इसको और भी नामों से जाना गया है। इसे अघाट दुर्ग तथा धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके नाम हैं, ये इसके विभिन्न नाम हैं। आहड़ सभ्यता की खोज का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो हैं अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने सन 1953 के अंदर इस सभ्यता स्थल की खोज की थी। तो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। सन 1953 खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास। इस सभ्यता संस्कृति को आहड़ एवं बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बनास की सहायक नदी है आहड़, और इसके पास में जो ये फली फूली संस्कृति है तो इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इसकी खुदाई का जो कार्य है या उत्खनन का कार्य है वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। खुदाई कार्य या उत्खनन करता RC अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने वहाँ पर खुदाई का कार्य करवाया। और सन 1961-62 के अंदर HD सांकलिया ने भी इसकी खुदाई का कार्य करवाया था। तो सन 1961-62 HD सांकलिया। कई बार दोस्तों परीक्षा के अंदर इनका पूरा भी नाम पूछा जा सकता है। तो इनका पूरा नाम था हसमुख धीरजलाल सांकलिया। तो आप इस नाम से बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होए और आप इसको याद रखें। सांकलिया साहब के निर्देशन में इसका उत्खनन कराया, जो कि डेक्कन कॉलेज पूना से संबंधित थे, और पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार और मेलबोर्न यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान के अंदर इस सभ्यता की खुदाई का कार्य किया गया। इस सभ्यता को हम 2 कालखंडों के अंदर विभक्त कर सकते हैं। अब दोस्तों वो विभक्त 2 खंड हैं। एक तो इसके अंदर आती है ताम्रयुगीन सभ्यता संस्कृति, दूसरी आती है इसके अंदर लोहयुगीन। क्योंकि इस सभ्यता की जब खुदाई का कार्य किया गया तो ताम्र संस्कृति के भी यहाँ पर उपकरण अवशेष प्राप्त हुए हैं और लोह संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उत्खननकर्ताओं ने इसको 2 भागों के अंदर विभाजित किया है। इस सभ्यता की जानकारी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ये सभ्यता 4000 ईसा वर्ष पूर्व की मानी जाती है। समय, इस सभ्यता का जो समय है 4000 ई पूर्व का माना जाता है। गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना है। कौन थे ये विद्वान? गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का समृद्धि काल या उन्नति काल हम जो कह सकते हैं वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, यानी इसकी
समृद्धि का ये काल था। इसके पश्चात आहट से जो महत्वपूर्ण जो उत्खनन के अंदर जो सामग्री प्राप्त हुई है वो हैं गोरे बंखोट अर्थात कोटियाँ या कोठे। गोरे बंखोट, कोटियाँ और कोठे क्या हैं? तो दोस्तों मैं ये बताना पसंद करूँगा कि ये अनाज का संग्रहण करने के बड़े बड़े पात्र थे और वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो आप इसमें बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं हुए, चाहे कोठियाँ लिखा हुआ वहाँ पर मिल जाए या गोरे बंखोट लिखा हुआ मिल जाए। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के अंदर आज भी अनाज को संग्रह करके या सुरक्षित रखने के कई मिट्टी के बड़े बड़े जो कोठियाँ बनाई हुई होती हैं, तो उसके अंदर आज भी पश्चिमी राजस्थान के कई गांव, ढाणियों और कस्बों के अंदर ऐसे अनाज संग्रह के बड़े बड़े पात्र आज भी देखे जा सकते हैं। तो ऐसे संग्रह है वो हमें इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आहड़वासी अनेक धातुओं से भी वो परिचित थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तांबा, लोहा और टीन। आहड़वासी तांबा, लोहा और टिन धातु से परिचित। हाँ दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है ये कि आहड़वासी अगर परिचित नहीं थे तो वो है एक धातु का नाम है चांदी। तो दोस्तों नोट दिस पॉइंट, आहड़वासी चांदी से परिचित नहीं थे। हाँ दोस्तों, अगली बात यह है कि वहाँ पर पत्थर की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई है जिनको लैपिस लाजुली के नाम से जाना जाता है। लैपिस लाजुली, ये परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। लैपिस लाजुली, पत्थर की मुद्राएं, पत्थर की मुद्राएं। दोस्तों इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसी मुद्राएं अगर हम ईरान इराक की तरफ जाते हैं, मेसोपोटामिया की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे की ऐसी मुद्राएं मिली है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आहड़वासियों का बाहरी संपर्कों से भी नाता था, अर्थात बाहरी संपर्कों का ये संकेत देती है कि आहड़वासियों का उस समय विदेशियों के साथ भी गहरा संपर्क था। तो लैपिस लाजुली अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। और इसी के साथ दोस्तों इस स्थल से 2 मुंह वाले, 3 मुंह वाले, तो 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। 2 मुँहे, 3 मुँहे, 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। इतने समूह के अंदर पाया जाने वाला ये एक स्थल महत्वपूर्ण है। और इस स्थान से सील बट्टे और पेन भी प्राप्त हुए हैं। देखो दोस्तों, उस समय भी पेन होते थे, आजकल के आधुनिक पेनों की तरह तो नहीं होते थे, लेकिन होते जरूर थे। नेक्स्ट बात यह है कि आड़ से एक चीज़ के और साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो वो है दोस्तों पक्की ईंटें। पक्की ईंटों के वहाँ पर कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले। एक तो वहाँ पर चांदी नहीं मिली थी, चांदी के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, और दूसरी बात है वो है पक्की ईंटों के भी वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों। तो ये आपको एक ध्यान में रखने योग्य बात है। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर कांस्य युगीन सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं। तो ये आहड़ वही सभ्यता स्थल है जिसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है और उदयपुर राजस्थान से संबंधित हैं। अगला बिंदु है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान अपोलो देवता जो कि एक मुद्रा के ऊपर अंकित मिले हैं, यानी मुद्रा के एक भाग के अंदर तो त्रिशूल का चित्र अंकित है और दूसरी तरफ अपोलो देवता के चित्र अंकित है, यानी ये यूनान के प्रमुख देवताओं में से एक थे जिनको यहाँ पर चित्र के अंदर तर्कस और उसके साथ में इनको दर्शाया गया है और इसके ऊपर एक लेख भी यानी अंकित मिलता है। नेक्स्ट बिंदु है, यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं मिली है व 3 मुहरें भी मिली है, यानी यहाँ की जो प्राचीन सभ्यता स्थल में खुदाई के दौरान ये मिलना
अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये सभ्यता, इसका संबंध ताम्र युग से भी रहा होगा। नेक्स्ट है, यहाँ से लाल और भूरे रंग के मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तनों की भी बहुतायत मात्रा में प्राप्ति हुई है। तो ये स्थल अपने आप में बहुत ही समृद्ध स्थल रहा होगा। अगला बिंदु है कि यहाँ से जो प्राप्त मूरें मिली है उसके ऊपर विहित भवत पलित्सा नामक शब्द लिखे हुए मिले हैं और दूसरे के ऊपर तातीय सोम शब्द अंकित है। इतिहासकार और जानकार जो पुरातत्वविदा है कि इन शब्दों का वे कोई अर्थ तो आज दिन तक नहीं लगा पाए, लेकिन ये शब्द उनके ऊपर अंकित अवश्य हैं, अर्थात उस सभ्यता के द्योतक हैं कि शायद इन शब्दों का उस समय कोई बहुत ही अच्छा अर्थ रहा होगा, इसीलिए इनका अंकन ऐसी मुद्राओं के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बिंदु है, यहाँ से टेराकोटा की वृषभ आकृतियां मिली है जिन्हें बनासिन बुल कहा जाता है। ये बिंदु अपने आप में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात टेराकोटा की वृषभ अंकित मूर्तियां मिली है जिनको बनासिन बुल कहा जाता है। यह परीक्षा के अंदर प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बनासिन बुल का संबंध किस प्राचीन सभ्यता स्थल से है, तो आपका उत्तर आहट होना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ यहाँ से संयुक्त परिवार एवं सामूहिक भोजन विधि के भी साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों इस अध्याय में आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसको अवश्य शेयर करें। इस सभ्यता स्थल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।